अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम थिंक टैंक में खुशामदीद। मैं हूं सानिया चौधरी और हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद होगा। मुजीबुर रहमान शामी साहब होंगे, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और रशीद साफ़ी साहब भी हमारे साथ होंगे। मौजू हमारा वही होगा, आम इंतखाबात 8 फरवरी के, जिसके हवाले से खदशात कल की करारदाद के बाद जो है वो ज़्यादा असर उठाने लगे हैं और हर तरफ एक ही डिस्कशन हो रही है कि 8 जनवरी को क्या इन इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन हो सकेगा या नहीं। और उस हवाले से कुछ फॉलोअप चीज़ें भी हमने देखी हैं, जैसे कि सेनेट में एक और करारदाद जमा करा दी गई है कल वाली करारदाद को कलअदम करार देने के लिए और अपने वक्त पर इलेक्शन कराने के हवाले से। इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट में भी एक पटिशन दायर कर दी गई है कि आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जाए उन सेनेटर्स के खिलाफ जिन्होंने कल की करारदाद पास की। और इसी तरह से जो है वो जो मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स हैं वो हम उन पर बात करेंगे और ये जानेंगे अपने पैनल से कि दुनिया के तकरीबन 70 ममालिक में 2024 में इंतखाबात होने जा रहे हैं, तो पाकिस्तान में शफाफ इंतखाबात का इनेकाद इतना मुश्किल क्यों हो चुका है। मुजीबुर रहमान शामी साहब, आपकी तरफ पहले आऊँगी और यही सवाल आपके सामने रखूँगी कि दुनिया भर में इंतखाबात होते हैं, लेकिन जो सिचुएशन पाकिस्तान में हुई है इसकी क्या वजूहात है कि इतना मुश्किल हो गया इंतखाबात का इनेकाद। देखिए, पाकिस्तान में इंतखाबात की एक अपनी तारीख़ है और पाकिस्तान का एक अपना कल्चर है और पाकिस्तान की सियासी जमातें जो हैं उनकी अपनी आदात हैं और पाकिस्तान के जो अदारे हैं वो भी अपने मशागिल रखते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान में जब कोई इंतखाब होता है तो उसको तारीख़ी पस मंज़र जो है उससे अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन पाकिस्तान कोई इस खित्ते का वाहिद मुल्क नहीं है। आप देखें बांग्लादेश में क्या हो रहा है। बांग्लादेश में इतवार को इंतखाबात होने वाले हैं और अपोजिशन की पकड़ धकड़ जारी है और अपोजिशन बाइकाट कर चुकी है, इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले रही। और हसीना वाजिद जो हैं वो बिला मुकाबला वज़ीर आज़म बनने की तैयारियां कर रही हैं और अपोजिशन का रास्ता बंद है, जीना हराम है। उसके मुकाबले में अगर पाकिस्तान की तरफ आप नज़र दौड़ाएं तो थोड़ा बहुत इत्मीनान का सांस ले लिया जाएगा। तो पाकिस्तान में जो भी सूरत हाल है, अदलिया में सुनवाई हो रही है, जो लोग जिनको शिकायत पैदा हो रही हैं वो अदालतों में जा रहे हैं, उनकी दरख्वास्तें मंजूर हो रही हैं, उन पर इंतखाबात के दरवाजे खुल रहे हैं। जबकि बांग्लादेश की अदलिया को भी ताले लगे हुए हैं और उनके अदारे जो हैं वो भी आंखें बंद करके हसीना वाजिद के पीछे खड़े हैं। तो ये एक मवाजना मैं इसलिए नहीं कर रहा कि भाई हमें बांग्लादेश से अपने आप को कंपेयर करना चाहिए, मगर मैं कह रहा हूँ कि हमारा जो कल्चर है और इस खित्ते का जो कल्चर है उसमें हम ज़रा उसमें बैठकर उसको सामने रखकर अपने बारे में गुफ्तगू करें। हम कोई बाद औक़ात ज़्यादा मुबालगा कर लेते हैं अपने हालात को बयान करते हुए। मुश्किलात हैं, मसाइब हैं, शिकायत हैं, लेकिन हमारा सिस्टम जो है उसका अदाला भी कर रहा है और हमारी अदालतें जो हैं वहाँ सुनवाई भी हो रही है। बाकी तो ये देखें ना, सेनेट की जो करारदाद मंजूर हुई है ये तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि आप देखें इसमें शर में से ये खैर बरामद हुआ है कि मुल्क की जो सियासी जमातें हैं वो पूरी मजबूती के साथ इस बात के साथ खड़ी हो गई हैं कि इलेक्शन बहरहाल 8 फरवरी को होना चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह कहा है कि आप चाहे यूएनओ से रेजोल्यूशन करवा लें, इंतखाब 8 फरवरी को होगा। मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप जो है उसने भी ये जो करारदाद है इसको मुस्तरद कर दिया है। और आप ये देखें, ये दरख्वास्तें जो सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई हैं ये तो खैर एक लायानी दरख्वास्तें हैं और अदालत का वक्त ज़ाया करने के मुतरादिफ हैं, क्योंकि सेनेट की या कौमी असम्बली की कार्रवाई पर तौहीन अदालत का इतलाक नहीं हो सकता। आप ऐवान में जो कुछ कहते हैं, जो कुछ करते हैं, उस पर आप किसी अदालत के सामने जवाबदेह नहीं होते, ना कोई अदालत उस पर कोई कार्रवाई कर सकती है। और ये जो करारदाद मंजूर हुई है इसकी कोई कानूनी और आईनी हैसियत पहले भी नहीं है, ये कोई बाइंडिंग नहीं है। कल भी हमने वजाहत कर दी थी इस बात की। तो अब ये जाके कहना कि जनाब इसको गैर कानूनी करार दिया जाए, गैर कानूनी तो ये मौजूद है, इसकी कोई कानूनी बेस ही नहीं है। तो इसलिए हमें भी ये जो लोग दरख्वास्तें दायर करते हैं अदालतों में उनको भी ये समझना चाहिए। आर्टिकल 6 की कार्रवाई सेनेटर्स के खिलाफ कैसे हो सकती है और इंतखाबात मौखर करने का मुतालबा जो है वो इंतहाई गद्दारी के ज़िम्मे में कैसे आ गया है। चीज़ों को वहीं रखना चाहिए जहाँ रखा जाना चाहिए
और वो ये ज़रूरत से ज़्यादा मुबालगा करने की ज़रूरत नहीं है। तो बहरहाल मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि हमारा जो माहौल है उसमें अगरचे मुश्किलात हैं, उसमें कुछ मनफी मामलात भी हैं, लेकिन बहैसियत मजमूई हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारी सियासी जमातें तैयारियों में मसरूफ़ हैं और हमें हमें तवक्को करनी चाहिए और हमें हौसला रखना चाहिए और हमें साबित कदमी से आगे बढ़ना चाहिए। इंशाअल्लाह पाकिस्तान में इंतखाबात होंगे और यहाँ नुमाइंदा हुकूमत कायम होगी। ये कोई एहसान नहीं है किसी पर, ये पाकिस्तान के दस्तूर का बुनियादी तकाजा है। यहाँ की हुकूमत जो है वोट के बगैर कायम नहीं हो सकती, जिसे कानूनी हुकूमत कहते हैं। तो कानूनी और आईनी हुकूमत कायम करने के लिए हर पाकिस्तानी शहरी को, हर अदारे को कमर बस्ता होना चाहिए, खा वो सियासत में है खा सियासत से बाहर है, वो दफाई अदारे का रुकन है या अदालती अदारे का रुकन है या इंतज़ामिया का हिस्सेदार है, उसको अपने फ़राइज़ अदा करने हैं पाकिस्तानी के तौर पर। और उसका तकाजा है कि वो इंतखाबात जो हैं उनको यकीनी बनाए और हर सूरत में उनका रास्ता हमवार करे। सही, बिल्कुल।